अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। और ये जी हमने बात की थी कि हम लास्ट रिव्यू में कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। और ये हमने एक जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है ये ओपन की थी, यानी कि इसको बिल्ड किया था और इसको देखा था कि इसके अंदर काम किस तरह हो रहा है। ठीक है, कि ये डिज़ाइन किस तरह हुई, ऐप बार किस तरह बनी, फिर इसको किस तरह से हमने डिज़ाइन किया, ये सारा कुछ हमने इसमें देखा था। ठीक है, अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि हमने डिज़ाइन करना है। सबसे पहले क्या था, उसके अंदर लॉगिन स्क्रीन और जो है आपके पास साइन अप की स्क्रीन जो है वो हमने डिज़ाइन करनी है। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम उसको जिस तरह है काम आगे उसको देखते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है जी। और जी यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जिस तरह आपने जैसे ही क्रिएट किया था, ये आपके पास ये चीज़, ये कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था पहली एप्लीकेशन बनाते हुए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कमेंट्स हैं इनको मैं डल कर देता हूँ और जो मज़ीद चीज़ें हैं वो डल करता हूँ। आपने साथ साथ इसको फॉलो करना है। ठीक है। हाँ जी, यहाँ से सिर्फ हमने ये पहली जो क्लास है, मेन क्लास, मेन ऐप वाली, सिर्फ इसको रखना है क्योंकि जो मेन क्लास है हमारे पास वो कौन सा फंक्शन ले रही है, माई ऐप का। ठीक है, तो सिर्फ हमने ये माई ऐप का जो क्लास है इसको रखना है। इसके अंदर ये जो हमने एक स्क्रीन क्रिएट की हुई थी नीचे, जो हमने अभी अभी उसको क्या किया, रिमूव किया, तो उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ से आपने पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। पैकेज का यहाँ पर नेम हमने देना है व्यूज। यहाँ हमने देखा ये आपने मतलब कि क्रिएट हुई क्लास में ये फोल्डर क्रिएट हुआ जिस तरह का यहाँ पर क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, व्यूज के अंदर अब हमने क्या करना है, साइन अप के नाम से एक डॉट की फाइल बनानी है। व्यूज के अंदर में गया, यहाँ से आया, यहाँ पर आपको जी यहाँ डॉट फाइल, ठीक है, जावा क्लास है, की फाइल्स हैं आपके पास, लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, डॉट फाइल में आना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, साइन अप के नाम से, साइन अप के नाम से जो है वो क्लास क्रिएट करनी है। साइन अप के नाम से क्रिएट की, ऑटोमेटिकली उसने डॉट के ऊपर डॉट की एक्सटेंशन यूज़ कर ली। क्यों यूज़ कर की कि यहाँ डॉट फाइल हमने सेलेक्ट की थी। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने तभी यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब ये जो कोड हम लिखने लगे हैं ये फ्लटर का है, डॉट के अंदर है। तो सबसे पहले हमें फ्लटर की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, हमने इंपोर्ट फ्लटर लिखेंगे तो ऊपर ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर लाइब्रेरी आपको दे दी कि फ्लटर के अंदर मटेरियल डॉट कि जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो इसी क्लास के अंदर से वो गेट करता रहेगा। ठीक है, एस टी एफ लिखें, यानी कि स्टेट फुल विजिट। ठीक है, स्टेट साइन अप लिखना है। साइन अप जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा तो आपने देखा होगा यहाँ पर भी चेंज हो गया स्टेट, यहाँ पर भी चेंज हो गया। अब ये स्टेट क्लास क्या है कि ये स्टेट बने क्रिएट करेगी, जितनी भी चीज़ें होंगी उनको क्रिएट करेगी। ये स्टेट क्लास किसके अंदर, इस क्लास के अंदर, इस मेन को हम यूज़ करेंगे अपनी मेन क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये साइन अप का जो है इस क्लास को मैं यहाँ पर
यहाँ पर आए, यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर दें और यहाँ से ये, अब यहाँ पर ये अभी नीचे आपको एरर का मैसेज शो कर रहा है, तो हमें इंपोर्ट करानी है। इंपोर्ट क्या करानी है कि ये क्लास थी इस फाइल की साइन अप के अंदर। तो हमने क्या करना है, इस ये फंक्शन हमने यूज़ करना है, ये क्लास हमने यूज़ करनी है मेन क्लास के अंदर। तो हमें यहाँ पर इंपोर्ट करानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि ये क्लास कहाँ से बनी है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ इंपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या है, एक तो बिल्ड। बिल्ड क्या होगा कि जितने भी आपके पास ये विजिट्स हैं, कंटेनर एक विजिट है, ठीक है। कंटेनर जो है विजिट है, जितने भी विजिट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होंगे किसके थ्रू, स्टेट क्लास के थ्रू। किसके अंदर, ये जो हमारी क्लास है हमने क्रिएट की है इसके अंदर, जिस जहाँ भी हम इसको कॉल करेंगे वहाँ पर ये चीज़ें बिल्ड होंगी। ये कौन बिल्ड करेगा, ये स्टेट क्लास बिल्ड करेगी, ठीक है। यहाँ पर कंटेनर है, कंटेनर को ऐसे तो हम देखेंगे तो वाइट स्क्रीन होगी। तो मैं इसको अगर कलर दे दूँ तो वो आप इजीली देख सकेंगे कि यही स्क्रीन है जो हम यूज़ कर रहे हैं। कलर लिखा तो ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि ये हाँ जी विजिट है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कलर में क्या करते हैं, फर्स्ट कर लें, मैं इसको जी ऑरेंज दे दिया। इसकी मैं जो ओपेसिटी है या कलर स्कीम है थोड़ी चेंज कर देती है, इस तरह हम कलर्स को लाइट और डार्क कर सकते हैं। अब इसको रन करते हैं, रन पे थोड़ा टाइम लेगा तो वो हमें बेयर करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अब इसमें ना हमारे पास इस तरह की ऐप बार है फिलहाल, ठीक है। ये तो पहले था जो हमने डिलीट कर दिया। ना ये टैक्स है ना कुछ है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या आनी चाहिए, ऑरेंज कलर की स्क्रीन आनी चाहिए इस कलर की, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, ये इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप क्या है, ये आपके पास फर्ज कर लें कि ये आपके कंपाइलर को बताएगा कि मटेरियल ऐप क्या है, कि आपके पास एक मेन क्लास सबसे जो बाहर विजिट होता है सबसे ऊपर, जो ये स्क्रीन को यानी कि एक्टिव करेगा, तो वो आपके पास क्या है, मेन क्लास, मेन मटेरियल ऐप, ठीक है। मटेरियल ऐप का विजिट होगा सबसे पहले, और उसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरह यहाँ पर फ्लटर डेमो ये टाइटल होगा। उसके बाद ये कलर जो है ब्लू कलर, ये प्राइमरी स्विच है। ये क्या है, ये हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा कि स्क्रीन के ऊपर जब अगर यहाँ पर लिस्ट हो, चीज़ें हो काफ़ी सारी, आपने मूव करना हो ऊपर, स्क्रॉल जब हम करते हैं अक्सर ऐप्स को, जब हम एंड पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक कलर ऐसे नीचे से ब्लिंक करता है, स्प्लैश करता है कि यहाँ तक स्क्रीन खत्म हो गई है, ठीक है। तो वो जो है वो हम उसका कलर जब यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर ब्लू की जगह कोई और कलर करेंगे या कुछ, तो फिलहाल अगर ब्लू है तो यहाँ पर ये जैसे ही हम इसको ऊपर मूव करेंगे तो ये हमें शो करेगा कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन या लिस्ट जो है वो ख़त्म हो गई। और इस तरह के और बाकी जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो इस प्राइमरी स्विच के थ्रू का जो कलर होगा वो यहाँ पर वो चेंज करेगा, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जब हम अपनी ऐप को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, अभी तो फिलहाल क्लोज हो गई है क्योंकि ये रन हो रही है, तो अभी ये दोबारा लोड होगी। जैसे ही हम इसको यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज होती है, ठीक है। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये एकदम से बिल्ड हो जाए तो तब करते हैं इसको। थोड़ा सा वेट कर लें इसको, क्या करें, मजबूरी है, थोड़ा स्लो है तो
करना तो पड़ेगा, इसके साथ चलना पड़ेगा। ये लें जी, ये हमने कंटेनर कॉल किया था किस क्लास में से, इस फाइल की इस क्लास में से। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने क्या रखा होगा जी, यहाँ हमें बताया कंटेनर है, कंटेनर का कलर ये होगा बस। तो यही काम उसने यहाँ पर किया, कंटेनर था उसका कलर ये उसने बता दिया, दिखाया आपको शौक रहा है। अच्छा, यहाँ पर और चीज़ें जो हैं ये मैं आपको बता रहा था। इसको मैंने मिनिमाइज किया तो यहाँ पर ये देखें, ये ब्लू कलर आ रहा है। इस कलर को मैं चाह रहा हूँ चेंज करूँ, कोई दूसरा कलर हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह ऑरेंज को हम यूज़ कर रहे हैं, ऑरेंज के ऊपर क्लिक किया तो ये, अब इसको हॉट रिलोड करूँगा तो तब देखिएगा फर्क पड़ता है कि नहीं। अब इसको फिलहाल ओपन करें। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करते हैं। ये ये कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जिसका जो बेसिक कलर है वो हम कहाँ से चेंज करते हैं, ऐप का, वो यहाँ से चेंज करते हैं। ठीक हो गया, प्राइमरी यानी कि बेसिक कलर जो है उसकी ऐप बार हो गई, उसका जिस तरह मैंने स्क्रॉल के ऊपर आपको दिखाया कि ये इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये कलर हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा मटेरियल के अंदर जो विजिट यूज़ होता है वो होम का है। होम के अंदर आप फिर क्लास को, होम के अंदर फिर हम यूज़ करते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या होता है, वो आपकी स्क्रीन की ये बाउंड्री होती है। ठीक है, ये बाउंड्री है होम में, उसके अंदर हम क्या करेंगे, आपके पास दो चीज़ें होंगी, एक ऐप बार होगी फिर उसकी बॉडी होगी, किसके अंदर, स्कैफोल्ड के अंदर। ये भी हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरह यहाँ पर है, इसको कंटेनर यूज़ किया था हमने, सिर्फ कंटेनर अब यूज़ नहीं करना, हमने क्या करना है, एक स्कैफोल्ड यूज़ करना है और उसके अंदर ऐप बार यूज़ करनी है। स्कैफोल्ड, और इसके अंदर हमें ऐप बार यूज़ करनी है, तो मैं ऐप लिखूंगा, यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली दे दिया ऐप बार। ऐप बार का यहाँ पर विजिट यूज़ करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मुझे टाइटल देना है, टाइटल दिया, और टाइटल में आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट भी एक्सेप्ट करेगा। और इन्वर्टेड कॉमास लिखते तो वो भी, फिलहाल हमने टेक्स्ट यहाँ पे देना है। और इसको हमने टेक्स्ट देना है, कौन सी ऐप है जी, ये हमारी हम यूज़ कर रहे हैं जी साइन अप की स्क्रीन, तो मैं ऊपर शो कराना चाह रहा हूँ कि ये साइन अप की स्क्रीन है। तो साइन अप, ठीक हो गया, साइन अप की ये स्क्रीन बन गई। और लें जी, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ जो है वो है बॉडी। ठीक है, स्कैफोल्ड के अंदर मैंने कहा था दो चीज़ें आएगी, एक ऐप बार आएगी और उसके बाद बॉडी। बॉडी, बॉडी के अंदर जो है वो दोबारा से हम एक कंटेनर ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल समझाने के लिए मैं कंटेनर का भी यूज़ किया, इसके अंदर दोबारा से कलर आप दे दें, कलर जो है वही दे देते हैं ऑरेंज। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर के अंदर आपने जो हमने जैसे दी थे वही कलर यूज़ करूँ जो पहले यूज़ किया था। और ठीक हो गया कि आपके पास ये है बार आ गई, उसके अंदर टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट के अंदर हमने ये जो स्क्रीन थी इसका कलर हमने ये लाइट रखा था, तो ये लाइट कलर आ गया। ठीक है, क्लास हमारी ये है, लेकिन इसको कॉल कहाँ से कर रहे हैं, मेन के अंदर जाके कॉल कर रहे हैं। ओके, ये कुछ चीज़ें हमने सीख ली। उसके बाद क्या है, हम अपने मेन काम की तरफ चलते हैं। ये फील्ड का जो विजिट था, इससे ऊपर वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करा दिए। डिक्लेयर मैं वेरिएबल करा रहा हूँ कौन सा, मुझे साइन अप स्क्रीन के ऊपर तीन चीज़ें चाहिए, नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, ये एरर है,
एरर क्यों मैंने यूज़ किया ये बाद में बताऊंगा, ये लोडिंग का क्या है ये बाद में चीज़ें मैं बताऊंगा। फिलहाल आपने ये टाइप कर लेना है, जब चूज़ करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा था। हाँ जी, ऐप बार जो अभी हमने बनाई है उसके अंदर हमने साइन अप का जो रखा हुआ है टेक्स्ट, उसको हम थोड़ा सा चेंज करने लगे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं ये पेस्ट कर लूँ फिर आपको बताता हूँ कि क्या चेंजिंग है। यहाँ पर जो है आपके पास टूल बार हाइट, ठीक है, वो 50 में रख रहा हूँ। ये थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा है तो वो इसकी जो विड्थ है वो हाइट जो है ये वाली ये कम हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी कम होगी। उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा मैं मतलब कि चेंज कर रहा हूँ। पहले ऑरेंज हम यूज़ कर रहे थे तो अब येलो है, थोड़ा सा डार्क है। और टेक्स्ट वही टाइटल जिस तरह हमने ये यूज़ किया वही है। अब यहाँ पर टेक्स्ट के विजिट के अंदर एक और विजिट हमने यूज़ किया स्टाइल का, टेक्स्ट स्टाइल, और उसका कलर हम दे रहे हैं ब्लैक। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी ब्लैक है, लेकिन यहाँ अगर आप इसको कलर ये ना भी दें तब भी वो ब्लैक ही रहेगा। मैंने असल में मतलब अगर चेंज करना चाह रहे हैं आप, अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो वही समझा रहा हूँ कि अगर चेंज भी करेंगे तो आपको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंटेनर को अभी हम नहीं चढ़ते, अभी हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर चेंजिंग्स आएंगी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ये देखिए एकदम से उसने आपको चेंजिंग्स दिखाई। जो आपके पास ये ऐप बार की हाइट थी पहले ज़्यादा थी, आपने देखा होगा, एकदम से ये कम हुई। और कलर भी ये थोड़ा बेटर लगा मुझे। और उसके बाद साइन जिस तरह हमने पहले यूज़ किया वो उसी तरह उसने यहाँ पर भी यूज़ हो गया। अच्छा, आगे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर, ठीक है। अब ये क्या है कि जो हमारा कंटेनर है वो नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर को, ठीक है, कि मतलब कि जो बॉटम पे आएगा ये नहीं कि ऊपर से स्टार्ट होगा, वो नीचे से स्टार्ट होगा। हम डिज़ाइन जो कर रहे हैं वो ये साइन अप स्क्रीन है, तो यहाँ पर मुझे ये इस तरह की तीन चीज़ें चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये पिक्चर हम लगाएंगे, यहाँ एक ये बटन है, यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि ऑलरेडी है अकाउंट, अगर अकाउंट पहले से है तो साइन इन के ऊपर यहाँ जब क्लिक करेंगे तो दूसरे के ऊपर साइन इन पेज के ऊपर ले जाएगा, रजिस्टर के ऊपर जो क्लिक करेंगे तो साइन अप के अंदर आएगा। अभी हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसको देखते हैं हम, ठीक है जी। कि अगर आप देखें तो इमेज, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक कॉलम के अंदर वर्टिकल, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि इमेज यहाँ हो बटन यहाँ हो, तो ये जो है ये हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रो यूज़ करेंगे अगर इस तरह का हमने काम करना होगा। यहाँ हमें चाहिए कॉलम चाहिए, वर्टिकल पे में चीज़ें चाहिए तो हम कॉलम को यूज़ कर रहे हैं। इमेज, नेम, ईमेल, पासवर्ड, साइन अप का बटन, और इस तरह से ये टेक्स्ट आ जाएगा। एक चाइल्ड चाहिए कंटेनर का, इस कंटेनर का चाइल्ड है ये, ठीक है। और ये चाइल्ड क्या है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक और कंटेनर चाहिए, ठीक है। तो ये कंटेनर कंटेनर के अंदर आप ये चीज़ डालें। अच्छा, अब ये मैं अलाइनमेंट सेट करना चाह रहा हूँ, ये बॉडी के बराबर आया हुआ कंटेनर, ये चार्ट, हालांकि ये चार्ट किसका हिस्सा है, इस कंटेनर का हिस्सा है तो इसको आगे होना चाहिए था। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कंट्रोल आर्ट और एल प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल आर्ट एल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, अलाइन हो जाएगी चीज़ें। ये देखें बॉडी, बॉडी के अंदर ये कंटेनर, और ये कंटेन ये चाइल्ड है, ये इस कंटेनर का हिस्सा है तो इसलिए इसके अंदर आ गया। उस तरह वो एक आपको सही से समझ ना आती, ठीक है, तो इस तरह आपको सही समझ आएगी। अच्छा, एक और चीज़ है जो अभी टूल टिप पे शो हुई है कि आप चाह रहे हैं कि आप देखें कि ये किस तरह ये चीज़ काम करेगी।
तो यहाँ पे देखें आप ये चीज़ें इसके अंदर यूज़ करें। जिस तरह अभी हमने कलर यूज़ किया था, याद है तो आपको, अभी हमने किया है। कलर यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं, फोरग्राउंड डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं, विड्थ हाइट कंटेनर की दे सकते हैं कि कितना कंटेनर बड़ा हो। ठीक है जी, मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर चाइल्ड विजिट देने हैं तो हम चाइल्ड का विजिट यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो सकती हैं। यहाँ पर ये कॉलम लेना है ना, हमने यहाँ पे ये कॉलम था तो मैं चाइल्ड में जाके चाइल्ड कॉलम, ठीक है, ये कॉलम आ गया। दोबारा फिर मैं कंट्रोल आर्ट एल प्रेस करूँगा तो फिर अलाइन हो जाएंगी। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने ये इस कंटेनर का चाइल्ड था तो उसको उसके अंदर रख गया। अगर ये एक ही लाइन में होते तो हमें समझने में मुश्किल होती। तो ये एक अच्छा तरीका है कि ये आपके पास चीज़ें अलाइन हो। ठीक है, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर अ, शायद कमांड एल और इस तरह की कुछ की है तो इसको अलाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर और यहाँ पर आप देखिए पैडिंग है। रैप का क्या मतलब है, इसके बाहर ले आएगा। जैसे यहाँ पे हमने किया था रैप आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये जो हम चीज़ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर मैं बता दूँ कॉलम के बाहर मुझे पैडिंग चाहिए थी, इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने शो किया। अब रैप विथ पैडिंग, कि ये जो कॉलम है ये रैप हो जाएगा पैडिंग के विजिट के साथ। ये विजिट के साथ रैप हुआ। अब यहाँ ये जो है ये हर तरफ से इसको पैडिंग दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए एक स्पेसिफिक, यानी कि दो साइडों से ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि ये पैडिंग देगा इस तरह की। ये साइडों से आप अगर देखें तो यहाँ से आपको डिस्टेंस थोड़ा सा ये स्पेस मिल रहा है। ठीक है, ये स्पेस किससे मिल रहा है, ये इसी चीज़ से, यानी कि कॉलम के बाहर इसलिए हमने यूज़ किया है कि ये जो कॉलम बनाएंगे इसके साइड से हमें यहाँ से दोनों साइडों से ये चाहिए था, स्पेस चाहिए थी। तो हमने दोनों साइडों से करने के लिए सिमेट्रिक और हॉरिजॉन्टल 24 किया तो उसने 24 की पैडिंग इधर से दे दी और 24 की पैडिंग इस साइड से दे दी है। कॉलम के अंदर आए, कॉलम के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉलम के अंदर जब इसको पेस्ट करेंगे हम, ये एक्सिस अलाइनमेंट में, अब साइज जो है मेन एक्सिस साइज, मेन का क्या मतलब है कि आपके पास जो इसका पहले तो हमने पैडिंग दे दी, जो साइडों से इसको हमने स्पेस देनी सी वो दे दी। ठीक है, अब आगे जो है हम ये एक हाइट दे रहा हूँ मैं, हाइट बॉक्स इससे पहले दे रहा हूँ ये आपके पास, इसको मैं अलाइन कर दूँ, ये अलाइन हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि ये मैं साइज देना चाह रहा हूँ यहाँ के ऊपर, ये आपको इमेज से ऊपर थोड़ा सा साइज दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर साइज ना देता ये वाला 20 वाला तो ये हमारी जो इमेज होती ये इसके साथ रहता। तो इसको हमने थोड़ा नीचे लाने के लिए क्या किया, हाइट दे दी। साइज को से विजिट है वो हाइट देने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ हाइट देंगे तो ये थोड़ी नीचे को आ गया। इस तरह कंटेनर आ गई है। कंटेनर किस लिए, ये इमेज के लिए, इस इमेज के लिए मैंने एक कंटेनर लिया है। क्योंकि कॉलम के अंदर चीज़ें हैं तो हम एक तरतीब के साथ चलते हैं यहाँ से यहाँ। तो ये हमने यूज़ किया कंटेनर। और यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ कंटेनर के अंदर हमने ये हाइट दी कि इतनी हाइट की पिक्चर तक हमें पिक्चर शो होनी चाहिए। जिस तरह हमने देखा था कंटेनर के अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन यूज़ किया। इसी तरह उसके अंदर इमेज का एक
विजिट यूज़ किया, डेकोरेशन, इमेज, इमेज के अंदर इमेज एस जो है एसिड इमेज के हमारा जो इमेज है वो स्टोर किस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ इस वक्त तो फिलहाल इमेज हमें शो नहीं होगा, एरर शो करेगा कि यहाँ पर आपने गलती की है, ठीक है। हमने ये ब्रैकेट जो यूज़ किया चाइल्ड चिल्ड्रन कॉलम के अंदर ये सारे चिल्ड्रन है, जिस तरह एक कॉलम था ना उसके अंदर ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन ये है, ये है, ये सारे चिल्ड्रन हैं जो कॉलम के अंदर हैं। तो उसके लिए जो चिल्ड्रन एक हमने यूज़ किया, यहाँ ये कॉलम एंड हो रहा है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ हमने एक ये ब्रैकेट यूज़ कर दी, ठीक है। इससे क्या हो गया, आपका एरर भी रिमूव हो गया। अब जब मैं इसको अलाइन करूँगा तो देखेंगे ये अलाइन कि कॉलम ये था आपका यहाँ तक, उसके अंदर चाइल्ड था, चाइल्ड चिल्ड्रन उसके कितने हैं जी, चिल्ड्रन हम अब इसके अंदर पेश करते जाएंगे, ये चिल्ड्रन होंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से चिल्ड्रन, अब यहाँ जो इमेज यूज हुई है वो इमेज हम पहले इसको हमने पब्सपेक यामल, यहाँ पर एक फाइल है, यहाँ पर जाए, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ एसिड ये खड़ा, ठीक है। इसको आप इस तरह से कमेंट हटाएंगे, इसको कंट्रोल प्लस साइन और तो क्वेश्चन मार्क का साइन देंगे तो वो इससे ये जो है ये हट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आप खत्म कर दें। अब इसका मतलब क्या है कि एसिड, एसिड कहाँ से, जहाँ पर हम यूज करेंगे एसिड, एसिड का एक फोल्डर हम भी हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, इमेज का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ये फोल्डर की डायरेक्टरी बता रहा है कि जहाँ पर भी हम ये डायरेक्टरी देंगे तो वो यहाँ आके ढूंढेगा कि एसिड का कहाँ पर है, जो हमारे पास फोल्डर है उसके अंदर इमेज फोल्डर कहाँ पे है, तो ये एक पूरी डायरेक्टरी बनेगी। एक और बात यहाँ पर जो जो है, अगर आप इसकी अलाइनमेंट इसके बराबर नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको एरर शो होगा। तो इसकी अलाइनमेंट हमने बराबर करनी है किसके अंदर, इमेज, ये यहाँ मेन फोल्डर, मेन के अंदर आप आए, यहाँ पर न्यू, न्यू के अंदर ये डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये आपने एसिड के नाम से, एसिड्स के नाम से ये नाम और ये नाम जो है नीचे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। ये जब हम आगे ये इमेज भी क्रिएट करेंगे तो ये भी सेम होना चाहिए। इमेजेस, यहाँ राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आया हमारे पास, एक और हमने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है किस नाम से, इमेजेस IMAGE, ठीक है। सेम वही स्पेल होनी चाहिए, वर्क नहीं होना चाहिए, ना कैपिटल ना स्मॉल, सेम जिस तरह अगर यहाँ अगर स्मॉल्स आ रही हैं तो यहाँ पर भी स्मॉल होना चाहिए। ये अब डायरेक्टरी क्रिएट हो गई इमेज की। यहाँ से आप हमने इमेज को कॉपी करना है इसको, तो राइट क्लिक किया, यहाँ से इसको कॉपी किया इमेज को, यहाँ अपने इस लोकेशन प्रोजेक्ट के अंदर आए, यहाँ इसको क्या करना है जी, पेस्ट कर देना। यहाँ नेम को पूछ रहा है, पिक्चर पूछ रहा है। अब इसके अंदर एक और इमेज हमें बनाई, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, ये हमारा लोकेशन वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। और अब अगर रन करेंगे तो हमें ये शो कराएगा। अब ये हमें हॉट रिलोड के ऊपर ये शो नहीं कराएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसको रन करना पड़ेगा। रन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर न्यू डायरेक्टरीज ऐड की हैं, इमेज ऐड की है, और इसके अंदर ये इसको चेंज किया, तो हमें इसलिए ये सारा चेंज करना पड़ेगा। दोबारा से इसको रन किया हमने, ये हमने उसको कहा था जो हमारा जो होगा जी कंटेनर वो कहाँ पे होगा, बॉटम पे होगा। अब आपको समझ आया होगा कि हमने
बॉटम जब यहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे बॉटम सेंटर, ठीक है, बॉटम से स्टार्ट होगा, यही मैं आपको समझा रहा था उस वक्त कि आपका जो कंटेनर है वो नीचे से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे हम न्यू एंट्रीज डालते जाएंगे ये ऊपर को मूव करता जाएगा, ठीक है। और ये आपका, अच्छा जी, अब इमेज भी हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा काम थोड़ा स्पीड अप करते हैं, काफ़ी वीडियो जो है वो लेंथी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर ये एरर्स हैं, एरर्स को आपने अभी वो नहीं करना, अभी हम इनको रिमूव करते हैं। देखिए जी, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एरर्स तो आएंगे, एरर्स नहीं आएंगे तो आप सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो एरर्स का आना भी ज़रूरी है और उनको ये एक चैलेंज है, चैलेंज होता है। जैसे ही एरर आता है ना तो बंदे में एक होता है कि यार ये क्यों ये एक चीज़ आ रही है, इसको मैंने सॉल्व करना है। तो अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि इमेज की, इमेज के बाद हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं जो फॉर्म के अंदर हैं, ठीक है। ये फॉर्म के अंदर एक नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। मुझे जो अभी मैंने यहाँ पर आगे हम स्टेप करने जा रहे हैं, यही तीन चीज़ें यहाँ हैं जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पर इसको फिलहाल अभी आप छोड़ें, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर आपको साथ साथ बताऊंगा। अच्छा, फॉर्म जो है, फॉर्म फॉर्म के अंदर कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये तीन चीज़ें हैं। इसकी बाउंड्री कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक, ये इतनी इसकी हाइट है। तो ये एक कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर के अंदर क्या है जी, एक कॉलम है, क्योंकि फिर हम एक कॉलम की सूरत में इसको रखेंगे, ठीक है। कॉलम, अच्छा, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट फील्ड अगर हम लेते यहाँ पर, टेक्स्ट फील्ड लेते जाते उससे भी हो जाता, लेकिन हमने इसके ऊपर वैलिडेशन लगानी है कि नेम के अंदर सिर्फ नेम आए, इमेज ईमेल के अंदर सिर्फ इमेज आए, और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड आए। तो हमने इसके ऊपर चेक्स लगाने हैं कि अगर कोई ईमेल यहाँ नेम की जगह और नेम को ईमेल की जगह रखे तो वो वहाँ पर यानी कि एरर शो करे कि ये जो है टेक्स्ट फील्ड आपने गलत फील्ड की है। तो फॉर्म जो है बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि वो वैलिडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने पहले फॉर्म लिया, फिर उसके अंदर इस तरह कॉलम क्रिएट किया, कॉलम के अंदर ये चीज़ें रखी, जिस तरह टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, वैलिडेटर वैल्यू। अब ये क्या कर रहा है कि अगर वैल्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है, अब ये हम एक चेक लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। इसको अगर मैं इस तरह लिखूं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं ये, कि अगर ये कंडीशन है इफ़ की, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ठीक है जी, ये काम करना है, नहीं तो ये काम करना है। यहाँ अब अगर एम्प्टी होगी वैल्यू किसकी, यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, उसकी वैल्यू यहाँ से हम गेट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अगर वो है एम्प्टी तो उसको क्या करो, प्लीज़ इंटर यूर नंबर। तो नीचे वो शो करते हैं प्लीज़ इंटर यूर नंबर। और उसके बाद अगर एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या कर देगा, इसको शो करेगा। अगर एम्प्टी होगा तो कंडीशन ट्रू, फिर ये प्रिंट कराएगा। अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली नल, यानी कि कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा, ओके हो जाएगा हमारा ये वाला चेक जो है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू हम इंटर करेंगे टेक्स्ट फील्ड के अंदर, वो मैं एक वेरिएबल को देना चाह रहा हूँ कि वो मैं अपने पास स्टोर करूँ कि कौन सी वैल्यू दी है इसने। तो मैं यहाँ पे ऑन चेंज की जैसे वैल्यू चेंज हो, सेट स्टेट, सेट स्टेट का एक फंक्शन है। सेट स्टेट का फंक्शन क्या करता है कि आपके पास ये वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किए थे, अगर आपको याद हो तो, ये जो वैल्यू हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से ले रहे हैं ये हम पास कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं इस नेम के अंदर, इस नेम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। सेट स्टेट का फंक्शन ये करेगा कि ये वैल्यू यहाँ से इससे लेकर इसमें दे देगा, ठीक है।
उसके बाद इसकी थोड़ी डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन का पोर्शन जो है अगर हम देखें तो ये सेम है, तीन चीज़ें, ठीक है। जब इनमें टाइप करेंगे तब भी सेम होंगे। तो अगर मैं ये बार बार हर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर, कि ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, इसमें भी यही डेकोरेशन बार बार लिखूं, फिर इसके अंदर भी वही डेकोरेशन लिखूं, अगले के अंदर भी, तो ये हमारा कोड जो है ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक क्रिएट कर देंगे अपना डिज़ाइन, फिर उस डिज़ाइन को कॉल करते जाएंगे मुख्तलिफ टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर, फॉर्म फील्ड्स के अंदर। तो ऑटोमेटिकली वो कोड हमारा एक जगह पड़ा होगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट 3 से 4 जगहों पे हो रहा है। तो हमारा एक तो स्पेस ज़ाया नहीं होगी, और एक मतलब कि अच्छा तरीका है कि आपका कोड जो है वो सही मैनेज होगा। अब इसको हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है इनपुट, इसको हम क्रिएट करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ पैकेज विजिट्स, फिर इसके अंदर हम विजिट डालें। ऑटोमेटिकली अब इसने बताया कि लिप के अंदर ये दो आपने डायरेक्टरीज क्रिएट कर ली, ठीक है। अब यहाँ विजिट के क्लास के अंदर हमने सबसे पहले तो वही, जैसे ही आपने नई क्लास बनानी है उसमें आपने ऑटोमेटिकली ये, अच्छा जी, इमेज डेकोरेशन, ये टेक्स्ट फील्ड इनपुट डेकोरेशन जो है, ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सेम नाम है कि ये इस फंक्शन को हमने कॉल किया उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या इनपुट डेकोरेशन है, हिंट टेक्स्ट है। जिस तरह आपके पास ये शो हो रहा है नेम हिंट, यानी कि लाइट कलर में शो हो रहा है हिंट, और ईमेल लाइट कलर में, ये चीज़ें जो हैं। उसके बाद ये नीचे जो लाइन है फोकस लाइन, अच्छा जी, अंडरलाइन इनको बॉर्डर, तो वो हमने एक लाइट कलर दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये कब होगा फोकस, जब जब आप काम कर रहे होंगे तो ये कलर होगा, जब आप नेक्स्ट उसके ऊपर मूव कर जाएंगे, कि यहाँ पर अगर आप नेम लिखते हैं तो तेज यानी कि ज़्यादा डार्क कलर होगा। और उसके बाद जब आप यहाँ मूव कर जाएंगे तो यहाँ इसका डार्क कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा। ये ये मैंने कलर कम्बिनेशन बना लिया इसका। इसको अब हमने यहाँ लिख तो लिया, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर एरर देगा, ठीक है। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये इंपोर्ट हुआ, ठीक है। ये आपके जो एरर्स थे ये रिमूव हो गए, क्योंकि हमने 3 जगह पे इसको यूज़ किया, 3 जगहों पे, तो इसलिए ये 3 जगह पे एरर दे रहा था। चौथा एरर जो था साइड पे, अब एरर कहाँ से नजर आता है, ये लाइन आपको एरर्स की शो हो रही है रेड वाली। अब ये कह रहा है कि ये आपने क्या चीज़ बनाई है, ये तो आपने डिक्लेयर नहीं किया, बताया नहीं है कि ये क्या चीज़ है। वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था, याद हो अगर आपको, ऊपर यहाँ इस इस जगह पे हमने क्या करना है, इसको इम्पोर्ट कॉल करनी है ग्लोबल की, यानी कि फॉर्म जो है हमारे पास वैलिडेशन के लिए ये की हमने क्रिएट कर दी। जैसे ही ये आपने क्रिएट किए देखें वो एरर्स यहाँ से रिमूव हो गए। तो ये हमने यूज़ कहाँ पे किया है, ये यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये आपके पास रिजल्ट। अब इसको हम इंपोर्ट करेंगे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमने ये डायरेक्टरीज बनाई है। तो इन डायरेक्टरीज को हमने नहीं क्रिएट किया, तो ये जाहिर सी बात है दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं जी, हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन हो गई। ये फॉर्म जो हमने कहा था हम बना रहे हैं जी, तो ये हमारे पास जो है ये रेडी हो गया। तो आपने देखा होगा कि ये नीचे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब ये जो एरर आ रहा है ये हम बाद में इसको रिमूव करते हैं, इसकी आप टेंशन ना लें, या अभी इसको करें तो, चलें इसको अभी रिमूव करते हैं। वीडियो काफ़ी असल में लेंथी हो गई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको जल्दी से वाइंड अप करूँ, बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर लग गया है।
मेरा जो टारगेट था कि वो हमने कम से कम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 मिनट की हो। ये तो काफ़ी काफ़ी लंबी वीडियो हो। तो यहाँ हमने सिर्फ एक काम करना है, ये सिंगल चार्ट्स को व्यू हमने यूज़ करना है, तो हमारा वो जो एरर आ रहा है इस तरह का, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने स्केपल यहाँ पर बॉडी 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 का जो कंटेनर है उससे बाहर हमें क्या करना है, इसको यूज़ करना है। इसको पहले तो अच्छा, अब वो विजिट हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ पर विजिट को क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे एंटर करें, तो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, वो जो हमने वहाँ से देखा था, ये यहाँ पर आ गया। अब क्या था कि अगर हम वैसे यूज़ करते, यहाँ पर लिखते पे यहाँ ब्रैकेट डालते, फिर हमें देखना था कि कहाँ से कहाँ पर ये कॉलम कंटेनर एंड हो रहा है, फिर वहाँ जाके ब्रैकेट यूज़ करते, फिर उसके आगे ये कॉमा लगाते, तब जाके हमारा ये काम होना था। यहाँ से क्या हुआ, आप डायरेक्ट क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ हो, यहाँ से आप विजिट को क्लिक करो, इसको ऐड कर लो। अब इसको होल्ड क्लोज कर दी तो हमारा उम्मीद है कि ये खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड हमने इंटर करना था, तो कीपैड हमारे पास जैसे आया तो हमने ऊपर को मूव करना था, तो ऊपर अब यहाँ हमने इसको मैं ऊपर मूव करूंगा तो और ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ मैंने इंटर करना है कुछ, तो देखिए ये इसका कलर और इसका कलर जो है वो डिफरेंट है। ये कलर देखिए, लाइन का कलर, टेक्स्ट का कलर, ये नीचे वाले से नीचे जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, फिलहाल इसके लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उसको देखते हैं कि इसको मुझे